हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1796 सेकंड लार्जेस्ट डिजिट इन अ स्ट्रिंग। Given alphanumeric string S, return second largest numerical digit that appears in S or -1 if it doesn't exist. An alphanumeric string is a string contains lowercase English letters and digits, है ना। तो पहले कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं कि देखो ये अभी अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग दिया गया है, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, जो डिजिट्स है ना, 1 2 3 है। तो सेकंड लार्जेस्ट हमको चाहिए, तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा? 2 होगा, है ना। सेकंड लार्जेस्ट 2 होगा यहाँ पे, तो 2 आंसर है। ओके, यहाँ पे ABC 1111, तो एक ही डिजिट है 1, तो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही डिजिट है ना, तो -1 रिटर्न करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, है ना। ओके, एस डॉट लेंथ कैन बी 500 कैरेक्टर्स एंड इट कंटेन्स इंग्लिश लेटर्स एंड डिजिट्स। ओके, तो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो है ना, वेरी क्लियर, राइट। तो आपको प्रॉब्लम तो क्या पूछा है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो करेंगे कैसे इसको सॉल्व? तो हम लोग एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को प्रोसेस करेंगे फॉर लूप में, और एंड वेन वी सी एनी कैरेक्टर विच इज लाइक इन बिटवीन 0 to 9, है ना, जैसे 0 1 2 3, तो हम लोग उसको एक सेट में डाल देंगे। सेट क्रिएट कर देंगे, है ना, इंटीजर का। समझ में आ रहा है ना, सेट में डाल देंगे। तो सेट में क्या मिल जाएगा हमको? फिर इस फर्स्ट एग्जांपल में 1 2 3 मिल जाएगा सेट में। एक बार सेट हमारा रेडी हो गया, तो उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट देख लेंगे उस सेट में कौन सा है वो। तो एक मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो ढूंढते हैं। मतलब सॉर्टिंग करके भी देख सकते हैं, विदाउट सॉर्टिंग भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको विदाउट सॉर्टिंग में वो दिखा दूंगा कि सेकंड लार्जेस्ट कैसे ढूंढेंगे उस सेट में, है ना। तो वेरी इजी है। तो अभी जाते कोड में, आपको कोड में ही एक्सप्लेन करता हूँ, काफ़ी इजी है ये। तो देखो अभी पहले क्या किया हमने, सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट, ये एक सॉल्यूशन में पहले आपको दिखाता हूँ, बाद में दूसरे वाला दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखो सेकंड हाईएस्ट मेथड हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट दो एक वेरिएबल बना लिया मैंने। दोनों -1 है इन द बिगिनिंग, है ना, दोनों -1 रखे। एक सेट बना लिया डिजिट्स के लिए, इट्स अ हैश सेट दैट विल कंटेन इंटीजर्स। ओके, एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर देखना शुरू कर दिया गिवन स्ट्रिंग में। वेन एवर आई गेट अ कैरेक्टर विच इज अ डिजिट, है ना, तो पता कैसे चलेगा? CH इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस 0 डिजिट, राइट, दिस 0 कैरेक्टर, एंड CH इज लेस देन इक्वल टू 9 कैरेक्टर। इसका मतलब वो ये होता है कि वो डिजिट है बेसिकली, लाइक 0 1 2 3 4 लाइक दिस, है ना। तो मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, CH -0। तो ये जो 0 कैरेक्टर ना, ये क्या करता है? कैरेक्टर मतलब वो उस डिजिट को वो इंटीजर में कन्वर्ट करता है। मतलब क्या होता है उसका? मतलब मैं बताता हूँ आपको। ये 0 क्या है? 0 कैरेक्टर है, तो इसको 0 इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, है ना। ये 1 कैरेक्टर है, तो इसको क्या करेगा? वो 1 नंबर में कन्वर्ट करता है, वो इंटीजर में, है ना। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद मैंने वो डिजिट्स जो सेट बनाया उसमें ऐड कर दिया, तो सभी डिजिट्स मुझे मिल जाएंगे सेट के अंदर। मतलब ये फर्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे तो ये सब प्रोसेस होने के बाद 1 2 3 मुझे सेट के अंदर मिल जाएगा। ओके, अब मुझे सेकंड हाईएस्ट तो ढूंढना है ना सेट के अंदर। तो वो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं ये एक सिंपल लॉजिक, ये स्टैंडर्ड लॉजिक होता है जब आपको विदाउट सॉल्टिंग ढूंढना है। आपको सॉल्टिंग नहीं करनी है, लेकिन आपको सेकंड हाईएस्ट डिजिट ढूंढना है ना। तो या सेकंड हाईएस्ट नंबर देखना है, तो यही लॉजिक आप यूज करेंगे वहां पे भी, है ना। तो एक एक डिजिट को हम लोग देखते जाएंगे, फॉर लूप में इटरेट करते जाएंगे। इफ डिजिट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, इसका मतलब ये है कि सेकंड लार्जेस्ट को बोलेंगे लार्जेस्ट, एंड लार्जेस्ट बिकम्स डिजिट, है ना। तो जब डिजिट आपको बड़ा मिलता है लार्जेस्ट से, इसका मतलब वो लार्जेस्ट हो जाएगा ना। और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो लार्जेस्ट, जो करंट लार्जेस्ट है वो सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना आपको ये? तो ये सिंपल लॉजिक है, ये स्टैंडर्ड है ना। सेकंड हाईएस्ट नंबर ढूंढने का लॉजिक है ये। ओके, एल्स इफ डिजिट इज ग्रेटर देन सेकंड लार्जेस्ट, इसका मतलब ये है कि वो डिजिट है वो आपको इट्स ग्रेटर देन योर करंट सेकंड लार्जेस्ट, तो सेकंड लार्जेस्ट बिकम दिस डिजिट, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ यहाँ पे, है ना। तो आपको क्लियरली समझेगा। सपोज आपके पास, यही पे मैं एक कमेंट में लिख के बताता हूँ। सपोज आपके पास है अभी लार्जेस्ट नंबर है वो है आपके पास 10, सेकंड लार्जेस्ट है आपके पास 6, है ना। अभी आप देख रहे हैं एक नंबर 8, है ना, 8 डिजिट देख रहे हैं। जनरल आप अंडरस्टैंड कर लो पहले, जनरल क्या बोल रहा हूँ वो।
तो ये 8 जो है अभी ये क्या हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 6 से बड़ा है ना, तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, डिजिट इज ग्रेटर देन योर सेकंड लार्जेस्ट, राइट। तो फिर क्या होगा, सेकंड लार्जेस्ट बिकम दिस डिजिट 8, करेक्ट। तो वही कर रही है यहाँ पे बेसिकली, है ना। तो ये एक बार फॉर लूप चल गया तो आपको सेकंड लार्जेस्ट मिल जाएगा। तो जस्ट रिटर्न दैट सेकंड लार्जेस्ट एंड दैट्स इट गाइस, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये एक फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है। ये दूसरा वाला भी दिखा दूंगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं, इसको रन करा लेते हैं, मेक श्योर कि ये करेक्ट चलता है अभी। तो ये विद द हेल्प ऑफ सेट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो अभी देखो 2 आ गया ना, करेक्ट आंसर है, और इसमें -1 आ गया, करेक्ट आंसर है। सबमिट कर लेते हैं इसको, मेक श्योर की कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय लीड कोड। तो कोड एक्सेप्ट हो गया है, 58.30% है, प्रेटी गुड। तो ये है हमारा फर्स्ट वाला सॉल्यूशन, जहाँ पे हम लोग ने ये प्रॉब्लम सेकंड लार्जेस्ट डिजिट इन अ स्ट्रिंग को सॉल्व कर लिया। तो ये आपको समझ में आ गया ना क्लियरली। ओके, अब मैं आपको सेकंड वाला सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। तो ये ट्री सेट के ऊपर बेस्ड है, ट्री सेट, यहाँ पे हम लोग ट्री सेट यूज कर लेंगे। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया, तो इसको निकालते हैं। अभी ट्री सेट भी एक जावा का इम्पोर्टेंट क्लास है, सेट ही है वो, लेकिन ट्री सेट और हैश सेट में क्या फर्क होता है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है वो कीज को, है ना, सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है ट्री सेट। तो मैंने एक ट्री सेट बना लिया यहाँ पे सॉर्टेड सेट होता है वो, सॉर्टेड ऑर्डर, है ना, कैरेक्टर होल्ड करने वाला है वो। अभी मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर देखना शुरू किया। वेन एवर आई गेट डिजिट आई विल ऐड दैट डिजिट इनटू माय सॉर्टेड सेट, है ना। डिजिट होना चाहिए, डिजिट मतलब कैसे, 1 2 3 ऐसे। ये डी एफ ए जब आएगा तो वो डिजिट नहीं है, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, मतलब स्किप कर दूंगा, उसको स्किप कर दूंगा। ओके, तो अभी सॉर्टेड सेट में सभी मुझे वो जो डिजिट्स है वो मिल जाएंगे, है ना। सॉर्टेड सेट का साइज अगर 3 है मेरा, है ना, अगर सॉर्टेड सेट का साइज मेरा 3 है, तो मैं क्या करूंगा, जो सॉर्टेड सेट का जो फर्स्ट है उसको रिमूव कर दूंगा। मतलब उसमें हमेशा मैं 2 ही नंबर्स रखते जाऊंगा, जो कि मतलब जो मैक्सिमम रहेंगे वो, है ना। तो 2 ही नंबर्स रहेंगे। एट द एंड में क्या करूंगा, उसका साइड चेक कर लूंगा 2 नंबर्स है क्या नहीं सॉर्टेड सेट में। ओके, 2 नंबर तो है। तो मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट वाला है उसका न्यूमेरिक वैल्यू लेके आ जाऊंगा। तो फर्स्ट में क्या मिलेगा मुझे, जो है वो सॉर्टेड सेट है, तो फर्स्ट वाला मुझे मिल जाएगा यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट बेसिकली, है ना। अगर नहीं होता है तो -1 रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है। मतलब क्या होता है उसका, कि जैसे आपके पास अगर 3 नंबर है, मैं ऐड करता हूँ, अब ये यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, है ना, कि क्या हो रहा है वो, 1 सेकंड में। तो अगर आपके पास 3 नंबर है, कैसे नंबर है, 10 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 6 है। तो इस ऑर्डर में वो अभी ऑर्डर कैसे, ये ट्री सेट क्या करेगा, ट्री सेट क्या करता है कि वो इस ऑर्डर में रखेगा उसको, पहले 6 आएगा, बाद में 8 आएगा, और बाद में 10 आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी कि हमेशा 2 ही एलिमेंट्स में रखूंगा इस ट्री सेट के अंदर। तो 6 को मैं निकाल दूंगा, मतलब 2 ही नंबर रहेंगे हमेशा यहाँ पे मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि जब भी उसका साइज बढ़ेगा, 3 होएगा, तो मैं क्या करूंगा, जो स्मॉलेस्ट है उसको निकाल दूंगा यहाँ पे से, ताकि वहां पे मैक्सिमम 2 नंबर ही रहे हमेशा, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। समझ में आ गया। तो 2 नंबर मतलब यहाँ पे 8 और 10 मुझे मिल जाएंगे। तो 8 जो होता है वो ये सभी जो नंबर से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 नंबर है, इसमें से सेकंड लार्जेस्ट 8 रहेगा, लार्जेस्ट 10 रहेगा। तो फर्स्ट वाला जो होगा वो मुझे चाहिए, वो सेकंड लार्जेस्ट है यहाँ पे। समझ में आ गया, फर्स्ट वाला सेकंड लार्जेस्ट है। ओके, तो सॉर्टेड डॉट फर्स्ट विल गिव मी दैट सेकंड लार्जेस्ट नंबर। आई होप कि क्लियर हो गया, ये कोई इतना खास डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट ट्री सेट यूज करा बस, बाकी कुछ नहीं किया। और ट्री सेट में वो असेंडिंग ऑर्डर में रख रहा है नंबर्स को। ओके, ट्री सेट में क्या करेगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में रखेगा नंबर्स को, है ना। तो 8 पहले आएगा, 10 बाद में आएगा, और 2 ही नंबर्स रहेंगे हमेशा। क्योंकि जब वो 3 होने वाले होंगे, तो मैं जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको निकाल लूंगा, है ना। अगर मैं 6 ऐड करूंगा यहाँ पे, अगर 6 होने को आ गया यहाँ पे, तो 6 आएगा, राइट। तो मैं उसको हटा दूंगा, 3 हो गया ना, तो उसको हटा दूंगा, तो 8 और 10 ही रहेंगे यहाँ पे, है ना। समझ में आ गया। ओके, तो इस अभी लॉजिक तो समझ में आ गया। इसको अभी मैं निकाल देता हूँ ताकि कोड नाइस लगे मेरा। तो ये हो गया हमारा ट्री सेट बेस्ड सॉल्यूशन। तो इसको भी हम लोग सबमिट करा लेते हैं, पहले देख लेते हैं।
तो देखो यहाँ पे भी हमको -1 करेक्ट आंसर आ गया सेकंड का, और फर्स्ट का 2 करेक्ट आंसर आ गया। सबमिट करते हैं इसको अभी लीड कोड को, और मेक श्योर कि कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड। ये ट्री सेट का सोल्यूशन है। ओके, तो ये ट्री सेट का भी एक्सेप्ट हो गया। तो ये जो दोनों सॉल्यूशन है ये आपको अभी समझ में आ गए होंगे क्लियरली, है ना। तो ये है आपका लीड कोड का प्रॉब्लम, 1796 सेकंड लार्जेस्ट डिजिट इन अ स्ट्रिंग। ओके, प्रेटी गुड क्वेश्चन। तो कैसे लगे ये दो सॉल्यूशंस? तो अगर अच्छे लगे, समझ में आए, तो लाइक कर देना वीडियो को अभी के अभी जाके। आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, तो लाइक ज़रूर करना, है ना। मेहनत लगती है वीडियोस बनाने को। उसके बाद क्लिक कर लेना बेल नोटिफिकेशन आइकन को, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो के क्वालिटी के कंटेंट मिलते रहे नोटिफिकेशंस। और चैनल को अभी के अभी जाके सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए। 600 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए, जो इंटरव्यूज में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आपकी इंटरव्यूज के लिए बहुत अच्छा होगा, आप देख लेना वो प्लेलिस्ट, आपको बढ़िया सा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट जो देखने चाहिए आपने अभी इस चैनल के, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो DFS और BFS वाला प्लेलिस्ट देख लेना, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखना ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वाला प्लेलिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखना आप बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स का प्लेलिस्ट, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन के प्रॉब्लम्स का प्लेलिस्ट। और डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए आपने देखना चाहिए स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट्स वाले प्रॉब्लम्स के प्लेलिस्ट। और अगर आप जावा J2 डेवलपर है, इंटरव्यूज दे रहे, टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे, तो टेलीफोनिक इसके लिए आपको स्पेशल वीडियोस हमने बनाए हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए टेलीफोनिक इंटरव्यूज में। तो जस्ट चैनल पे जाके सर्च कर लेना टेलीफोनिक जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो आपको वो मिल जाएंगे, है ना। आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू में बहुत हेल्प हो जाएगा। ये वीडियो सब शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकेंगे, है ना। और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a good day ahead, and I'll see you in my next video. Until then, bye bye.